गांव के बीचों बीच बसे एक छोटे से घर में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। वह साधारण लेकिन असाधारण बुद्धिमान थी। पूरे गांव में उसकी चतुराई के किस्से मशहूर थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती, वे सावित्री से सलाह लेने आते और वह अपनी बुद्धिमत्ता से सबका भला कर देती। सावित्री एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है। चारों ओर उत्सुक ग्रामीण उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। उनके चेहरे पर उम्मीद और प्रशंसा की अभिव्यक्ति है। सूर्यास्त के समय गांव में सुनहरी रोशनी फैल रही है, जबकि सावित्री एक युवा जोड़े को उनकी रिश्तेदारी पर सलाह देने के लिए मुस्कुरा रही है, जो उसकी विश्वसनीय सलाहकार के रूप में भूमिका को उजागर करता है। एक बरसाती दिन गांव में ग्रामीण छतरी के नीचे इकट्ठा हुए हैं, जबकि सावित्री उनके बीच खड़ी है। उन्हें एक फसल की समस्या का चतुर समाधान बता रही है। सावित्री के हाथों का नजदीकी दृश्य, जिसमें वह मिट्टी में एक आकृति बनाती है, उनकी नवीनतम विचार को चित्रित करता है, जबकि ग्रामीण आश्चर्य और प्रशंसा से देखते हैं। एक बार गांव में एक व्यापारी आया, जिसने महंगे दामों पर अनाज बेचना शुरू कर दिया। गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सावित्री ने सोचा और एक योजना बनाई। वह गांव के कुछ लोगों को लेकर व्यापारी के पास गई और बोली, हम सब मिलकर ज्यादा अनाज खरीदेंगे, लेकिन हमें थोड़ा उधार देना होगा। व्यापारी को बड़ा सौदा देखकर लालच आ गया और उसने हामी भर दी। सावित्री ने गांव वालों को संगठित किया। सबने थोड़ा थोड़ा अनाज खरीदा और धीरे धीरे सारा अनाज सस्ते में आपस में बांट लिया। जब व्यापारी को होश आया, तब तक उसके महंगे दाम पर अनाज बेचने का सपना टूट चुका था। सावित्री ने गांव वालों को एकत्रित किया और बताया कि किस प्रकार उनकी एकजुटता से उन्हें सफलता मिली है। गांव वालों ने मिलकर न केवल अनाज खरीदा, बल्कि यह भी तय किया कि वे आगे के लिए एक दूसरे का समर्थन करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। सावित्री ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे अपनी मिट्टी की ताकत को पहचानें और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। एक दिन दो महिलाएं एक ही बच्चा लेकर पंचायत में पहुंची और दावा करने लगीं कि बच्चा उनका है। गांव के मुखिया भी उलझन में पड़ गए। तब सावित्री ने एक तरकीब निकाली। उसने दोनों महिलाओं से कहा कि वे बच्चे को पकड़कर अपनी तरफ खींचें। जो उसे अपनी ओर खींच लेगी, वही असली माँ होगी। एक महिला बच्चे को जोर से खींचने लगी, जबकि दूसरी ने छोड़ दिया और रोते हुए कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस इसे तकलीफ मत दो। सावित्री तुरंत समझ गई कि असली माँ वही है जो बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकती। पंचायत ने उसी माँ को बच्चा सौंप दिया। सच्ची माँ राहत और खुशी से बच्चे को गले लगाती है। उसके चेहरे पर प्यार और आभार की चमक होती है। गांव के मुखिया ने ग्रामीणों को तालियां बजाने के लिए हाथ उठाया, जिससे उनकी जीत और एकता का क्षण कैद हो गया। सावित्री एक विनम्र मुस्कान के साथ जश्न को देखती है। उसकी भूमिका एक बुद्धिमान मध्यस्थ के रूप में क्षण की खुशी में चमक रही है। खुश माँ अपने बच्चे को हवा में ऊंचा उठाती है, चारों ओर सहायक ग्रामीणों के साथ जो जश्न मनाते हैं। गांव में एक दिन एक ठग आया, जो लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनका पैसा हड़प रहा था। सावित्री ने उसकी चाल समझ ली। वह ठग के पास गई और बोली, मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन पहले मेरी छोटी सी परीक्षा पास करो। ठग खुश होकर मान गया। सावित्री ने गांव वालों को इकट्ठा किया और ठग से कहा, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो इस रस्सी को सांप बनाकर दिखाओ। ठग हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब नहीं दे सका। सावित्री ने गांव वालों को बताया कि यह आदमी धोखेबाज है। सबने मिलकर उसे गांव से भगा दिया। गांव वालों ने मिलकर उसे बहुत जल्दी भगा दिया और सावित्री की बहादुरी की सराहना की। सावित्री ने गांव वालों को सिखाया कि चतुराई और एकता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। गांव में एक नई समझ और एकता का संचार हुआ, जिससे सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहे। सावित्री ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों के लिए एक दूसरे का साथ दें और मिलकर आगे बढ़ें। गांव में खुशियों का माहौल बन गया, जहां हर कोई अपनी पूरी शक्ति से एक दूसरे का समर्थन करने लगा। सावित्री की चतुराई ने न केवल गांव वालों को ठगों से बचाया, बल्कि उन्हें सही राह भी दिखाई। उसकी सूझबूझ ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। सावित्री की कहानियां आज भी गांव में प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती हैं। गांव में एक शांत शाम है,
जहां सावित्री बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई है और अपनी साहसिक कहानियां सुनाने में व्यस्त हैं। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। उनके चेहरे पर प्रशंसा की चमक है। एक नाटकीय दृश्य है जहां सावित्री डाकुओं का सामना कर रही है। उसके चेहरे पर दृढ़ता और साहस की झलक है, जबकि गांव वाले दूर से उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। सावित्री का चेहरा एक लालटेन की गर्म रोशनी में उजागर हो रहा है, जो यह दर्शाता है कि वह अगली योजना बनाने के लिए गहरी सोच में डूब गई है। गांव वाले सांझ के समय सावित्री के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं, अपने डर और उम्मीदें साझा कर रहे हैं। उनके चेहरों पर विश्वास और प्रशंसा का भाव है।